नमस्कार। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है कि जिसका मन प्रसन्न है उसके लिए सब कुछ अच्छा है, और जिसका मन ही खराब रहता है उसके लिए सब लोग और सारी दुनिया ही बुरी बन जाती है। आज हम बात करेंगे मित्रों, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा की स्थिति ये तय करेगी कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहती है। यानी आपकी जो दिमागी अवस्था है उसको आज हम जिक्र करेंगे आपकी हॉरोस्कोप में। तो इसके लिए आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप में जरा चंद्रमा की स्थिति देख लें कि वो किस भाव में है, किस राशि में है। आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि किस तरीके से आपको जीवन की चुनौतियों को लेना है या आप लेते हैं और उनमें क्या सुधार करना है। क्योंकि जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया है, इसके कमजोर होने के या पीड़ित होने के बहुत से कारण हैं। जैसे चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा सूर्य के साथ में है, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और वो अपना पूर्ण बल आपके लिए लगा नहीं पाता है। चंद्रमा लग्न में स्थित है, नीच राशि में या शत्रु राशि में, तो आप ये देखिए कि ऐसे लोगों को हमेशा मानसिक अवसाद बना रहता है, इन्हें एक भय, अनजाना भय बना रहता है। दूसरा, इनके मस्तिष्क में कोई न कोई आगे जाके कोई न कोई बीमारी का भय होता है, और अवसाद की वजह से ये लोग अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जी पाते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि समय समय पर, जैसे 12 मास होते हैं उनमें से कम 1 मास में एक बार किसी भी सोमवार को एक मिट्टी का घड़ा जो कि नया लेके आएंगे उसे थोड़ा धोकर उसे जल से भरें और उसके ऊपर कवर करके, मिट्टी के ढक्कन से उसको कवर करके 4 पीस सफ़ेद मिठाई और एक कोई भी फल उसके ऊपर रख के आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में दान करके आया करें या किसी मंदिर में उसे चढ़ा के आया करें। यदि किसी की भी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में, हॉरोस्कोप में द्वितीय भाव में शत्रु राशि में है या नीच राशि का स्थित है, तो आपको पैसे की हमेशा तंगी बनी रहेगी। आर्थिक विपन्नता का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। यदि इन लोगों को पुश्तैनी कोई धन मिलता है या कोई पुश्तैनी संपत्ति मिलती भी है तो अक्सर ये लोग अपने गलत डिसीजन की वजह से उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को उपाय के तौर पर, क्योंकि पैसे की जिसको धन का अभाव रहेगा उसकी मेंटल हेल्थ तो वैसे भी खराब रहनी है, तो उपाय के तौर पर सोमवार को आप अपने घर में एक प्याला खीर बना लीजिए और उसका थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए उसमें थोड़ा केसर की पत्तियां डाल दें। इस खीर से शिव मंदिर में जाके महादेव का अभिषेक किया करें तो आपकी समस्याएं कम होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं कि यदि किसी की हॉरोस्कोप में चंद्रमा तीसरे भाव में पीड़ित हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो आप देखिए ऐसे लोगों के मित्र नहीं होते हैं। मित्र होते भी हैं तो वो कल के शत्रु में बदल जाते हैं। भाई बहनों से भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, इस वजह से पीड़ित अवस्था में रहते हैं। इनका दिमाग हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि वो मित्रता से जो प्रेम और जो सहृदयता मिलती है वो इनके जीवन में उसका अभाव होता है। अपनी समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सोमवार को इस उपाय को रिपीट किया करें। कोई किन्नर स्त्री आपको मिल जाए तो उसे जैसे मोती की माला या मोतियों के ईयररिंग्स, यानी मोती से बने कोई ज्वेलरी आप उसको गिफ्ट में दिया करें। अब यदि किसी की कुंडली में चौथे भाव में या 4th हाउस में चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो ऐसे लोगों को हमेशा कफ जनित रोग परेशान करते रहते हैं। इन्हें छाती के और श्वास में कफ जनित खांसी, जुखाम, बुखार या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं बनी ही रहती हैं। ऐसे लोग आप जरा, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में पीड़ित है, वो अपनी कुंडली उठा के देखें और अपनी लाइफस्टाइल देखें, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा खराब होता है जिस वजह से आपको ऐसी समस्याओं का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को हमेशा
ठंडा, बासी और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने की आदत होती है, जबकि आपको हमेशा गरम गरम और ताज़ा भोजन खाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होता गया है। दूसरा, ऐसे लोगों को अपने आत्मीयजन, खासकर माता के प्रेम का अभाव रहता है। माता अगर सब बच्चों को बराबर भी समझती है तो भी कई बार ऐसे लोगों के दिमाग में होता है कि माता मुझसे कम प्रेम करती है, भाई बहनों से ज़्यादा करती है। आपकी माता अगर आपके पास नहीं रहती है, कहीं दूर रहती हैं, तो ये कोशिश किया करें कि उनकी कोई छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं आप पूरी कर सकें तो किया करें। यदि माता आपके पास रहती है तो ये बहुत अच्छा है, माँ की सेवा करा करें। इससे आपका चंद्रमा अपना दूषित फल छोड़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा 5वें भाव में पीड़ित हो गया है तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों को कई बार समाज में और परिवार में अपना आत्मसम्मान खोना पड़ता है। खासकर ऐसे लोगों को स्त्रियां बहुत अपमानित करती है। तो आप थोड़ा सा स्त्रियों से या तो दूरी बना के रखें या उनसे अपने संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें। दूसरा, ऐसे लोगों का जो पेट है उनको गट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। इन्हें पेट में जैसे आंतों से संबंधित रोग, पेचिश या फिर जैसे जलोदर की जो समस्या है, वाटर रिटेंशन इनको पेट में होता रहता है। उसकी वजह से इनको IBS भी हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसकी कोई दवा मेडिकल एलोपैथी में नहीं होती है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय किया करें, जब आप भोजन करते हैं सुबह शाम तो थोड़ा सा पुदीना, उसमें मुनक्का जो भीगे हुए बड़ी किशमिश होती है, 5-7 मुनक्का, काला नमक और जीरा, इन चारों चीज़ों की थोड़ी सी चटनी बनाया करें और 2 चम्मच चटनी इस पुदीना की दोनों समय भोजन से पहले लिया करें तो आपकी पेट की समस्या कम होती जाएगी। यदि आप चाहते हैं अपने चंद्रमा को अच्छा करना तो आप सबसे पहले अपने कुल देवता और कुल देवी की सेवा किया करें। समय समय पर जहाँ भी आपके देवता स्थित हैं, समय समय पर जो भी आपकी तिथि उनके लिए निश्चित है, जैसे अष्टमी है या नवमी है या एकादशी है या द्वादशी है, उनके दर्शन हेतु जाया करें। कोई भी आपका काम जो नहीं बन रहा हो तो अपने कुल देवता या कुल देवी को याद करके उसका आरंभ किया करें, काम बनते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यदि किसी की कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो ऐसे लोगों के जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो इनके किसी काम के नहीं रह जाते। अक्सर जब भी इन लोगों को अपने जीवन में मॉरल सपोर्ट की या धन की या किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो रिश्तेदार या कोई भी इनकी मदद नहीं करता है। अकेले अकेले ये जो काम कर लेते हैं वो कर लेते हैं। दूसरा, इनको भी पेट की बहुत समस्या बनी रहती है, लेकिन इनकी जो सही सही बीमारी है उसका निदान नहीं हो पाता। कई सालों तक ये पता ही नहीं चल पाता कि इस व्यक्ति को आखिर समस्या कहाँ पे है, जिस वजह से ये डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं और इनके घर में दवाइयाँ आती रहती है। इनकी हर ड्रॉर में आपको दवाइयाँ देखने को मिल जाएगी और उस वजह से ये बहुत बहुत परेशान रहते हैं। आप क्या किया करें, एक तो अपना पेट ठीक करने के लिए आपको दिन में 2 से 3 बार 100 ग्राम पुदीने के रस को निकाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा मिश्री मिलाकर उसका सेवन किया करें, खासकर भोजन से पहले। दूसरा, दूषित चंद्रमा के प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से उन्हें खिलौने दिया करें, गिफ्ट में टॉयज उनको दिया करें, तो आपका चंद्रमा कुछ कुछ ठीक होता जाएगा। कुंडली के 6 भावों में मैंने आपको चंद्रमा की खराब स्थिति के बारे में बताया। अब आगे के 7वें भाव से 12वें भाव तक मैं इसे एक दूसरे वीडियो में बता रही हूँ। आप मुझसे जुड़े रहें।